चलो नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते मैडम। यस मैम, यस सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। सोनिया मैम, गुड इवनिंग। Good evening, ma'am. या रितु मैम, गुड इवनिंग। You looking beautiful, ma'am, in pink color. या थैंक यू, सो थैंकफुल। जयश्री मैम, गुड इवनिंग। जयश्री मैम कैसा है? हाउ यू आर फीलिंग? जयश्री मैम, लगता है जयश्री मैम नहीं आई है। हाँ, आई है ऊपर है। Good evening, ma'am. या गुड इवनिंग। अरुणा मैम, गुड इवनिंग। Yes, yes. Yeah, good evening, good evening. Good evening, friends, all of you. So, sir, friends, from 18th. नमस्ते मैम। जयश्री मैम, हाउ आर यू? हाँ, अब ठीक है मैम। मैं एक दिन का छूट गया तो कुछ वो तो नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। अच्छा, कुछ नहीं होगा। हाँ जी। ओके। ये कोई संकल्प ध्यान नहीं कर रहे हम मेडिटेशन में और स्ट्रांग होने के लिए कर रहे। ओके। संकल्प ध्यान अलग है, ये अलग है। ओके जी जी। या मेरा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ था अभी 2-3 दिन। क्या गड़बड़ हुआ? हाँ, वो एलर्जी हो गई थी स्किन में। हाँ, यू टोल्ड मी। नो प्रॉब्लम मैम। मैं एक ही चीज बताता हूँ। माय एक्सपीरियंस विथ पत्री जी बिफोर 2012। ओके। मछलीपट्टनम में हर साल पत्री जी मछलीपट्टनम आता था। जैसा पत्री जी उधर है, हम भी उधर रहता है। पत्री जी से इसलिए वो कांटेक्ट और वो गुरु के सानिध्य में क्या सीखना है पूरा सीखने का मौका मिल गया। तब पत्री जी और थोड़ा आरामदायक है, इसलिए हमको वो मौका उस समय मिल गया। अभी थोड़ा बिजी हो गया। उस समय क्या हुआ, पूरा क्लासेस लगभग 5,000 10,000। और पत्री जी को मालूम है ना, वो सबको शेक हैंड देता है, सबके पास जाता है, सबसे बात करता है। ओके। ऐसा इंडिया में कोई गुरु नहीं करता। ओके। कोई छूने भी नहीं देगा, दूर रखवाता है। वो रीजन भी वो लोग का करेक्ट है। पत्री जी इज ए यूनिक, ऑलमोस्ट ग्रेट गुरु। व्हाट ही डूज, वो सबको शेक हैंड देकर क्या करता है, सबसे बात कर वो साउंड से, वो शेक हैंड से अपना ऊर्जा को बढ़ाता है। शेक हैंड देकर, जब हम शेक हैंड देता है, थोड़ा लोग को हक करता है, थोड़ा लोग को सेवा करने का मौका देता है। ये सब में क्या करता है, वो हमारा सबके साथ होता है। मतलब ऊपर से पानी कैसा नीचे बहर कर आता है, वैसा ही एनर्जी शिफ्ट होता है। इसकी वजह से पत्री जी के पास जाने के बाद, मास्टर्स के जाने के बाद, हाई मास्टर्स के पास जाने के बाद, यू फील सम रिलैक्स। ओके। क्यों? वो एनर्जी ट्रांसफर करता है, वो लोग कर आपको उठाने का कोशिश करता है। और इससे क्या करता है, आप और आगे जाएगा आध्यात्मिकता में। उसको कोई मिलता नहीं, सिर्फ स्पिरिचुअली ग्रोथ, लोगों का ग्रोथ के लिए वो सब करता है। सो उसके बाद पत्री जी क्लासेस होने के बाद जैसा घर आता है ना, खूब सारा पूरा बॉडी पेन्स, सर को पूरा दबा कर, मालिश कर, मार कर हम ऐसा मारता था। वो सेवा है, हमको मौका मिल गया सर को, पैर को दबाने का। और एक एक मारे तो ऐसा 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 ऐसा। और पैर में कोई इतना बड़ा स्ट्रेंथ आदमी चलाता है, वो पैर का ऊपर चढ़कर, उतना दर्द हमको लगता है कि टूट जाएगा, बट उनको कुछ नहीं होता। वो आराम से रिलैक्स फील होकर नींद में जाता है।
तब सुबह उठने के बाद हम पत्री जी से पूछा है, सिर्फ 5 to 6 पीपल आर देयर उस दिन। उस दिन मेरा अनुभव भी क्या है, सार सो गया, बीच का रात में मैं पानी के लिए उठा हूँ। सार का रूम से पार कर कर जाना किचन में। जैसा मैं उठ गया, सार ने बोला कोई भी इधर आ गया थोड़ा पैर दबो। सार उस तरफ दीवार का तरफ है, वो सो गया। वो बस वो बात बोली ना, मैं रात शायद 11 बजे से सुबह 6 बजे से पैर को दबाते ही रह रहे, कोई नहीं उठा, मैं से अकेला, मैं अकेला उठा हूँ, मैं करते ही रह रहे। तब मुझको लास्ट में अभी दोनों हाथ दर्द आना शुरू हो गया। अब सो देख रहे कोई उठेगा तो उनको पैर दबाने के बोलकर मैं जा सकता हूँ, बट सब लोग आराम से, पहला दिन क्लास हुआ इसलिए सब लोग थक गया। बहुत बड़ा क्लासेस करता था आंध्रा में, 100-200 का नहीं, हजारों का लोग रहता है, उनका उतना अरेंजमेंट्स भी करता है, सबको खाना, सबको उतना हाई अरेंजमेंट्स करता है आंध्रा में। और क्या हुआ, 6 o'clock ऊपर से लड़का लोग उठकर नीचे आ गया, तो मैं बोला उसको दे दिया। सार वैसा ही सो गया उस तरफ ही, सार को मालूम नहीं कौन दबाया भी, मेरे ख्याल से हो गया। थोड़ा देर के बाद उठा है, उठने के बाद जैसा कॉफी मांगा है, वो बोला मैं मैडम क्या देकर आपको, मैं आपका ऋण आपकी है ना, उनका फल क्या देकर मैं ये कर सकता हूँ। बोला सर आप सब कुछ दिया, अब हमारा देने का समय आ गया। इतना सत्य का मूल बता दिया, इस सत्य की वजह से हम सब खुशी है, और क्या दे सकता है, अब आप सब दे दिया। और सिर्फ वो एक शब्द सत्य को पकड़कर अब हम देने का समय आ गया सबको। देन पत्री जी टोल्ड, हर क्लास होने के बाद मैं लोगों का पूरा कितना हो सकता है उतना कर्म निकालता हूँ, बट वो कर्म किधर आएगा, मेरा अंदर आएगा, और वो लोग को और आगे जाएगा ध्यान में। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये दबाने में उसमें मैं अपने आप को हील करता हूँ। शरीर में कितना भी दर्द हो, ये बात के लिए ही मैं ये सब कहानी बता रही हूँ। शरीर कितना भी दर्द हो, मेडिटेशन का समय एक मास्टर जैसा बिहेव करना, फिर मैं नया हो जाऊंगा, मेरा अंदर खूब सारा शक्ति आ जाएगा। ध्यान का क्लास जैसा शुरू होने वाला है, पूरा दर्द गायब, आई विल बी स्ट्रांग। फिजिकल अलग है, आत्मा अलग है। सो आध्यात्मिकता में शरीर में कुछ भी होते रहो, जैसा स्पिरिचुअल नॉर्मल समय में हाँ करो, ये शरीर है ना, कुछ तो कुछ आता है। बहुत बड़ा लोग को भी आ गया, छोटा छोटा बड़ा भी आता है शरीर के लिए। अरे आप मास्टर से आपको नहीं आना, ऐसा कुछ नहीं, सबको आता है। बट मास्टर का डिफरेंस क्या है और नॉर्मल पर्सन का, मास्टर वो दर्द को अंदर लेता नहीं, वो आत्मा अलग शरीर अलग से काम करता है, नॉर्मल दोनों मिक्स कर कर काम करता है। वही बात, जैसा आध्यात्मिकता का समय आ गया, कितना भी दर्द हो, कितना भी कुछ भी हो, सब सहन कर कर ध्यान में बैठना, नहीं तो ध्यान सिखाना, ध्यान का काम करना। ओके, कुछ भी हो, कितना भी दर्द हो, घर में भी क्या करेगा, रेस्ट लेगा। वही स्पिरिचुअल इधर भी रेस्ट ही होता है ना, समझ गए? ठीक है, आपका एलर्जी आ गया, क्या किया उस दिन, आराम किया, बीच बीच में ऐसा किया, वही करो, सांसों के ऊपर ध्यान रखकर। किधर भी ये फिजिकल रीजन के लिए आज स्पिरिचुअलिटी को स्टॉप नहीं करना, तब आता है, वो पकड़ आता है, इसलिए बोल रहे। ये सबको पार कर कर आगे देखने से वो पकड़ आता है हमको। अनम्यूट करिए जयश्री मैम। Did you got my point? Yes, ma'am. We all समझ, got it. या सो हेडेक आ गया, हेडेक आने से क्या करता है, कोई भी रेस्ट लेता है। मेडिटेशन भी रेस्ट है ना, इसमें रेस्ट ले लो, अलग से सोकर रेस्ट लेने का बिना। फीवर आ गया, रेस्ट लेता है, इसके अलावा क्या कर सकता है, ध्यान में रेस्ट ले लो, ध्यान को क्यों छोड़ना।
कुछ भी हो रेस्ट लेना ही पड़ेगा। शरीर में कुछ भी आ गया, टेंशन आ गया, रेस्ट लेता है इंसान। तब ध्यान करो, ध्यान में भी वही रेस्ट मिलता है, बट जल्दी आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व होने का शक्ति मिलता है। इसलिए डोंट, मन को मौका मत दो रीजंस के साथ। मैम जो लोग बैठ के नहीं कर सकते मेडिटेशन, वो क्या बेड पे लाई डाउन करके कर सकते हैं? ऐसा सिचुएशन आ गया, वो बिल्कुल बेड पर नहीं बैठ कर नहीं कर पाएगा, सोकर करिए। लीस्ट कंडीशन में नेक्स्ट ऑप्शन वही है। ओके मैम। मैक्सिमम पीछे तकिया रखकर पैर को सीधा रखो, वो भी नहीं हो पा रही है, उनके शरीर बैठ नहीं पा रही है। हिप्स में पेन है, बैठ 1 घंटा नहीं बैठ पा रहे हैं। ऑल्दो एज ज्यादा नहीं है, बट उनके हिप्स में पता नहीं पेन क्यों आ रहा है। तब कितना उम्र है उस हिसाब से? 44। 44 इज नॉट एट ऑल ए डिफिकल्ट थिंग। वो लोग क्या करना है, आधा घंटा बैठ पा रही है ना, आधा घंटा का ऊपर 10 मिनट एक्सटेंड करना। ओके। अभी 1 घंटा कल किया, 1 घंटा प्लस करना है। उसके बाद मैं मेरा वीडियो में भी बता दिया, मेरा बैक पेन के लिए आकर इस सेकंड तक हम 99.9% देखता है, बट वो 0.1% में इलाज रहता है। मास्टर विल कम एट दैट 0.1% टू हील यू। यस मैम। वो लोग बहुत चालाक है हमसे। क्या 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 मतलब इस बात का, मैं समझी नहीं मैम। एक्चुअली हम 99.9% देखता है, सहन से सेट हो जाएगा, मैं आराम हो जाएगा, मैं मुझको सब ठीक हो जाएगा। 0.1% में हाथ उठाकर अब नहीं होगा बोलकर आ जाएगा, छोड़ देगा। बट क्या एस्ट्रल मास्टर्स, हमको बहुत एस्ट्रल मास्टर्स, आपको मैं एक सीक्रेट बताओ, एस्ट्रल मास्टर्स, एंजल्स एंड हमारा हिंदू धर्म में करोड़ देवी देवता, देवदूतलु, वो हनुमान, ये सब लोग, गणपति, ये सब लोग दे आर कॉल्ड एज एंजल्स इन अदर वर्ड्स इन द फॉरेन कल्चर। डोंट कंफ्यूज, गेट कंफ्यूज्ड ऑफ गॉड्स एंड एंजल्स। यही चीज को उधर वैसा बोलता है। हम किरीट रखता है, वो पंख रखता है। ओके, ऑलमोस्ट देयर विल बी, बहुत लोग को आर्कएंजल्स मतलब दे आर इक्वल टू दिस हेल्पिंग गॉड्स। सो डोंट गेट मोर कंफ्यूज्ड विद एंजल्स। अभी नया लैंग्वेज आ गया, बोलकर कंफ्यूज मत हो। ओके, माइकल हम बोलता है, माइकल मतलब हनुमान, उधर खड्ग पकड़ता है, हमारे साथ गदा पकड़ता है, बस इतना ही डिफरेंस। मैम जगह अगर चेंज होगी तो क्या हमेशा हम एक ही जगह बैठ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब 1% डिफरेंस रहेगा, वो चीज आपका साधना में कवर कर सकता है। ओके, बहुत बहुत माइनर डिफरेंस विल बी देयर। इसके लिए आप ओके, सो कितना भी चीज आ गया, कुछ भी हो, उधर लेने का रेस्ट ध्यान का माध्यम से ले लो। दैट इज माय रिक्वेस्ट फॉर यू। समझ गए? दैट इज माय क्लियर रिक्वेस्ट। आपको कुछ भी तबीयत ठीक नहीं, रेस्ट लेना पड़ेगा। यू टेक द रेस्ट विथ मेडिटेशन। मैम एस्ट्रल मास्टर्स के बारे में क्या बता रहे थे आप? हाँ, एस्ट्रल मास्टर्स विल हेल्प अस एवरी टाइम, बट वो लोग देखता है ये लोग कितना रेडी हो गया हमारे लिए, हम आकर उनको मदद देगा, ऐसा देखता है। तो 0.1 लास्ट 1 मोमेंट में भी आकर आपको वो प्रेशर से वो इससे हील कर सकता है, बट उधर तक हम रुक नहीं पाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम। ओके,
मास्टर्स आकर हमको टीक करना है बोलने से टीक करना है, दैट्स ऑल। दूसरा बात छोड़ दो, भूल जाओ। 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, ये परीक्षा है। आओ विष्णु आकर करो, आ जाएगा विष्णु, लॉर्ड विष्णु। सब मास्टर्स दे आर एनर्जी बीइंग्स, वो हमको हेल्प करने के लिए हर समय रेडी है। हेल्प क्यों करना बोलने से, बिकॉज हम उनका पार्ट है। वी आर वॉरियर्स, स्पिरिचुअल वॉरियर्स इस अर्थ प्लेन में। और मैं शुरू करूंगी माय डियर फ्रेंड्स, छोटा सा क्यों कॉन्सेप्ट आ गया, आई डोंट नो टुडे, सॉरी। मेडिटेशन का समय है आपका, मुंह से आ गया। हम ऊपर कैसा रहता है, ऑल द सोल्स, उस सोल्स में बहुत हमको पूछेगा किस सोल्स ने अर्थ प्लेन में जाएगा, क्योंकि अर्थ प्लेन में माया रहता है, कर्म रहता है। कितना बड़ा मास्टर भी इधर आकर माया में गिरने का संभव है, और कर्म करेगा और इधर फंस जाएगा व्हील में। ये ऐसा गेम है, मानकर जो ये बड़ा गेम। ऊपर का इधर आने का समय, बोलो उनको। ओके, ऊपर का हमको आने का समय वो पूछता है कौन कौन जाएगा। ओनली डेयरिंग सोल्स विल एक्सेप्ट टू कम ऑन द अर्थ प्लेन, समझ गया? बहुत सुपर सोल्स, वॉरियर सोल्स, वो बोलता है हम जाएगा अर्थ प्लेन का गेम में, क्योंकि सीखने का मौका इधर ही सबसे फास्ट रहता है बाकी सभी से। अर्थ प्लेन इज लाइक हार्ट, इसमें खूब सारा फास्टली हम सीख सकता है गॉडलीनेस को। बाकी जगह प्रोसेस स्लो है। बस इधर का ये है कि इधर माया और कर्म रहता है, इसमें गिरना नहीं। सो बहुत आत्मा एक्सेप्ट नहीं करेगा, उधर ही रहेगा। दे डोंट लाइक टू कम, क्योंकि ये कर्म में बिना गिरकर इधर ही चक्र में गिर जाएगा बोलकर उधर ही रहता है। ओनली डेयरिंग सोल्स, वॉरियर सोल्स, ग्रेट सोल्स विल कम ऑन द अर्थ। और इधर आकर हम सोचता है हम कमजोर है, इसलिए पत्री जी गुस्सा करता है। वो बोलता है यू आर ग्रेट सोल्स, क्योंकि ओनली ग्रेट सोल्स विल कम ऑन द अर्थ। याद रह के, छोटा मोटा आत्मा इधर आ नहीं पाएगा, आएगा ही नहीं, वो डिसीजन लेने के लिए डरता है। हायर सोल्स विल कम हियर, क्योंकि एक बार इसमें गिर गया तो फिर जन्म, फिर जन्म, फिर जन्म, फिर गेम अंत होने तक जन्म। ये जुमानजी गेम जैसा, एक बार एंटर हो गया मतलब फंस गया। बहुत होश में रहकर इससे बाहर आना है। इसलिए क्या करता है कि सोल्स ने आई नहीं, आप जाओ, आपको हम मदद देगा, ऐसा बोलकर हमारे साथ एक एग्रीमेंट रहता है। दे आर रेडी टू हेल्प अस। सो व्हेन हम हमारे शक्ति बढ़ने तक वो लोग हेल्प करेगा। एक बार हम खड़ा हो गए, जैसा पौधा खड़ा होने के बाद माली बगल से लकड़ी को निकल कर फेंकता है ना, ऐसा ही हम खड़ा होने तक वो मास्टर्स हमारे साथ रहकर हेल्प करेगा। डोंट वरी फॉर एनीथिंग। आप खड़ा होने के बाद आपको किसी का जरूरत नहीं, समझ गए? डिड यू गॉट द पॉइंट? सो मास्टर्स, you all are Yes. great divine heroes according to ऊपर का लोग के लिए आप हीरोस है। जैसा हम हीरोज का मूवीज देखते हैं ना वाव बोलकर, वो लोग भी हमारा मूवीज को ऐसा ही देखता है ऊपर से। कितना डेयरिंग सोल्स है, खतरनाक सोल्स बोलकर। अपने आप का ऊपर विश्वास रखो, किसी चीज के लिए डरना मत, ध्यान करते रहो, तभी ये माया से बाहर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, वी विल स्टार्ट आवर मेडिटेशन। आज हम ब्यूटीफुल गाइडेड मेडिटेशन रखेंगे, वेरी ब्यूटीफुल गाइडेड मेडिटेशन। एक्चुअली आई लाइक दैट मेडिटेशन वेरी मच। ए मास्टर रीत्या का very nice meditation. We will do that meditation today with guidance of her. So friends, let all of us close your eyes. आराम से चश्मा निकालिए, चेहरा के ऊपर लाइट मत आने दो, हो सकता है तो आई पिरामिड रखिए, किसी के पास आई पिरामिड है। यूज योर आई पिरामिड्स, यूज योर कैप पिरामिड्स, हुआ तो यूज करिए। अपने आप को रूम क्लियर और अंधेरा रखें, ध्यान और अच्छे से हो जाएगा।
नहीं तो एटलीस्ट चेहरा को ऊपर नहीं गिरना, लाइट चेहरा के ऊपर नहीं गिरना। कंप्लीट रिलैक्स योर सेल्फ माय डियर फ्रेंड्स, कंप्लीट रिलैक्स। अपने आप को सुखासन में बैठिए, अपने आप को ढीला छोड़ दो। रात का मेडिटेशन का समय कितना कंफर्टेबल है उतना कंफर्टेबल ड्रेस पहनो। ओके, कंप्लीट अच्छा से रिलैक्सली बैठिए। डीप एंड डीप साइलेंस माय डियर फ्रेंड्स। आंख बंद करने के बाद अपने आप को फिर रिलैक्स करिए। जस्ट एंजॉय द फीलिंग ऑफ आहा, जस्ट वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, रिलैक्स। ऐसा समय बार बार नहीं मिलता। दिस इज द ग्रेटेस्ट मोमेंट, दिस इज द टाइम वी गॉट। Let us do it perfectly, systematically, strictly. Complete relax. अपने आप को, मन को सांसों के ऊपर रखिए। Let us enjoy this beautiful silence meditation. फ्रेंड्स, अपने आप को चेक करिए, हमारा मन का बात में हम गिर जा रहे हैं क्या? नहीं गिरना। बी स्ट्रॉन्ग, listen your soul intent, listen your sound comes from the soul. एक आवाज सत्य के बारे में बात करता है, एक अंदर का आवाज मुक्ति के बारे में बात करता है, एक गहराई वॉइस धर्म के बारे में बताते रहता है, उसको पकड़ो। जरूरी है फ्रेंड्स, जरूरी है। अब अपने सहज सांसों का ऊपर ध्यान रखिए। Let us today start our meditation with a beautiful guided master. Enjoy this deep silence and beautiful meditation. Complete relax, my friends. Deep and deep silence.
मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं पिरामिड मास्टर रीटा। आप सबका स्वागत है ध्यान की एक अनोखी दुनिया में, जहां पर संगम होगा विज्ञान और राजकुमार बिक्रमजीत की अलौकिक बांसुरी का। जैसे सूरज एक है, चांद एक है, वैसे ही ध्यान भी एक ही है, और वो है आनापानसति ध्यान। आना का मतलब है अंदर जाती हुई सांस। अपाना का मतलब है बाहर आती हुई सांस। सती का अर्थ होता है दोनों के साथ एक हो जाना। यह है आनापानसति ध्यान। 2500 साल पुराना यह ध्यान भगवान बुद्ध ने मनुष्य जाति को अर्पण किया। यह वही ध्यान है जिससे उन्होंने जाना कि वह कौन है और क्यों आए हैं धरती पर। तो चलो इस ध्यान के लिए तैयार हो जाए। हमारी 10% ऊर्जा पैरों में से बाहर चली जाती है, इसलिए सुखासन में बैठ जाएंगे। 10% ऊर्जा हाथों में से बाहर चली जाती है, तो दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर डाल देंगे। 80% ऊर्जा हमारी आंखों में से बाहर निकल जाती है, इसलिए आंखों को भी बंद कर दे। अगर चश्मा पहना हो तो उसे उतार दे। अगर जमीन पर न बैठ पाए तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हो, लेकिन पैरों की आंटी मारना जरूरी है। यह ध्यान किसी भी समय, किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। इस ध्यान को कम से कम हमारी उम्र के हिसाब से करना है। अगर 20 साल की उम्र है तो 20 मिनट, 40 साल की उम्र है तो 40 मिनट। बहुत ही सरल ध्यान है, किंतु बहुत ही शक्तिशाली। यह स्थान ग्रहण करने के बाद करना क्या है? कुछ भी तो नहीं, सिर्फ साक्षी भाव से जो सांस चल रही है उसे देखना है। हमारा पूरा ध्यान अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस, उसके साथ एक कर देना है। यह एक विज्ञान है कि जब हमारा ध्यान सांसों पर होता है तब हमारी सोच कम हो जाती है, और जब सोच कम हो जाती है तो विश्व शक्ति ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर लेती है। इसी प्रक्रिया से हम अपने आप को ऊर्जित कर सकते हैं। तो आओ चले बिक्रमजीत की अलौकिक बांसुरी के संग एक अलौकिक अनुभूति की तरफ।
कृपया थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाएं। बहुत ही अमूल्य ध्यान है। अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस, उसके साथ एक हो जाए। कोई पूजा नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, सिर्फ हमारी सांस। पूजा पाठ से हम नहीं जान सकते हैं हम कौन हैं, क्यों आए हैं। सिर्फ ध्यान से ब्रह्मांड के सब रहस्य खुल जाएंगे। जान लेंगे कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, विश्व शक्ति चेतना का एक भाग है। हमारा मनुष्य जन्म हुआ है यही जानने के लिए कि हम खुद ईश्वर हैं। फिर किसकी पूजा करें, किसका मंत्र जाप करें। इससे सिर्फ मानसिक माहौल बन सकता है थोड़ी देर के लिए। सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती। हमारी सांस ही हमारा गुरु है। अगर हमारे सांस के साथ एक होकर हमारा अंतर गुरु जागृत हो गया तो कोई बाह्य गुरु की जरूरत ही नहीं, कोई वेद पुराण की जरूरत नहीं। हमारी सांस ही हमारा गुरु है। उसके साथ एक होना गुरु के चरण में बैठने के बराबर है। इसी को कहते हैं गुरु सानिध्य में बैठना। आध्यात्मिकता के नाम पर कई गलत फहमियां हैं। भगवा वस्त्र पहनना, माला पहनना, हिमालय भाग जाना, ये सब आध्यात्मिकता नहीं है। हम जहां भी हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, आंखों को बंद करके हमारे सांसों के साथ एक होना ही आध्यात्मिकता है। यह वही ध्यान है जो सब साधु संतों ने हिमालय में जाकर सालों तक किया।
लेकिन अब समय आया है कि हम जहाँ पर भी हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, हम इस ध्यान को कर सकते हैं। कोई हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पर इतनी ऊर्जा आ रही है कि जो साधु संतों ने सालों के बाद हिमालय में पाया, वह हम संसार में रहकर भी पा सकते हैं, चंद दिनों में पा सकते हैं। हनुमान चालीसा भी हमारी सांस यानी कि पवन पुत्र, उसके साथ 40 दिन बैठना ही हनुमान चालीसा कहते हैं। जिसने भी 40 दिन तक लगातार अपनी सांसों के साथ रहना सीख लिया, उसका जीवन अद्भुत हो जाएगा। उसके जीवन से बीमारियां चली जाएगी। ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, नींद नहीं आती हो, डिप्रेशन हो, कोई भी जीवन की समस्या हो, सिर्फ हमारी सांसों के साथ एक होने से ही हर एक बीमारी भाग जाएगी। कोई दवा की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। जरूरत है सिर्फ अपनी सांसों के साथ एक होने की। हमारी सांस ही हमारा परम मित्र है। उसी को अपना दोस्त बना लो। जिस प्रेम की तलाश हमें बाहर है, वो प्रेम हमारे अंदर से ही उत्पन्न होता है। और यह ज्ञान प्राप्त होता है सिर्फ अपनी सांसों के साथ एक होने से ही। हम बहुत ही शक्तिशाली हैं, लेकिन अज्ञानता की वजह से हमने अपनी सब शक्तियों को खो दिया। कभी डॉक्टर के हाथ में दौड़ दे दी, तो कभी वकील के हाथ में, तो कभी पत्नी के हाथ में, तो कभी पति के हाथ में। अब समय आया है अपनी सब शक्तियों को वापस समेट लो। सांसों के साथ एक होकर अपनी सब सोई हुई शक्तियों को जगा लो। जान लो कि हम सर्वशक्तिमान हैं, हम ही ईश्वर हैं। जिसने सांसों के साथ एक होना सीख लिया,
का पूरा जीवन आनंदमय हो जाएगा।
शारीरिक स्वस्थता के लिए ध्यान, मानसिक स्वस्थता के लिए ध्यान, और ध्यान एक ही है, वो है आनापानसति। बाकी सब जितनी भी क्रियाएं हैं वो ध्यान में उतरने की तैयारियां हैं, ध्यान नहीं है। अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस, पूरा ध्यान सिर्फ उसके ऊपर है। कब तक हम अंधकार में भटकते रहेंगे? कब तक हम ओशो, कृष्ण, राम, बुद्ध, जीसस इनके बारे में पढ़ते रहेंगे, इनकी ही पूजा करेंगे, इनकी ही वाह वाह करेंगे? कब जानेंगे कि हम खुद ओशो हैं, हम खुद कृष्ण हैं? सांस के साथ एक हो जाइए और जान लीजिए कि हम सब एक हैं, कोई दूजा है ही नहीं। ओशो भी हम, कृष्ण भी हम, राम भी हम। बस देर है सांसों के साथ एक होने की, और यह सब रहस्य खुल जाएंगे। जिसने सांसों के साथ एक होना जान लिया, उसने यह भी जान लिया कि कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, हम सब एक ही हैं, फिर वो मनुष्य हो या प्राणी हो। जिसे यह ज्ञान प्राप्त हो गया वो कभी भी किसी के प्रति हिंसक नहीं बन सकता है। कोई प्राणी की तरफ भी हिंसा नहीं कर सकता है। जिसने यह एक होना जान लिया वो कभी अपने शौक के लिए किसी प्राणी की हत्या नहीं कर सकता है। तो आओ आज संकल्प करें कि हम ध्यानी बनेंगे, शाकाहारी बनेंगे। किसी की भी हत्या करना एक बड़ा गुनाह है, इसकी सजा हमें जरूर मिलती है। इससे बुरा कर्म पैदा होता है। तो क्यों हम जानबूझ के अपने आप को नुकसान पहुंचाए? बस अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस, इसके साथ एक होकर हमारे जीवन को प्रेम से भर दे, करुणा से भर ले। एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान, एक दूसरे के प्रति संभावना, यही सत्य है। कोई भी यह ध्यान को कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष, बालक हो, युवान हो या वृद्ध। ये कोई वृद्ध होकर, रिटायर होकर करने का ध्यान नहीं है। जितना जल्दी ध्यान आ जाएगा उतना बाकी का जीवन सुंदर बन जाएगा, स्वस्थ बन जाएगा। कभी भी जीवन में कोई भी समस्या हो,
अपने सांसों के साथ एक हो जाइए। इतना आसान है हर एक समस्या का हल लाना। आज से हम संकल्प करते हैं कि हम ध्यानी बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे। आए हैं तो बड़े बड़े काम करेंगे। यही है कृष्ण की लीला। हमने मनुष्य जीवन लिया यह जानने के लिए कि हम ईश्वर है, और अभी का जो समय है वो सबसे बढ़िया समय है। हमारी धरती एक ऐसे क्षेत्र में जा रही है जिसको कहते हैं फोटोन बेल्ट। ये बहुत ही ऊर्जित क्षेत्र है। इसी के वजह से धरती पर बहुत सारी ऊर्जा आ रही है और रोज इस ऊर्जा की मात्रा बढ़ रही है। इस ऊर्जा को ग्रहण करने का एक ही मार्ग है और वो है आनापानसति। अभी के समय में, इसी क्षण में यह जानने के लिए कि हम ही ईश्वर है, इससे ज्यादा बढ़िया समय हो नहीं सकता है। हमें ज्ञान प्राप्त होता है ऊर्जा से, और ऊर्जा कमाने का एक ही मार्ग है, वो है आनापानसति। समूह ध्यान 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। पूनम का ध्यान 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। पिरामिड्स का उपयोग करने से भी हमारा ध्यान 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो जब भी मौका मिले, या तो पिरामिड में बैठकर ध्यान करें या फिर पिरामिड की टोपी सर पे पहनकर उसके साथ ध्यान करें। जिसके पास पैसा है सिर्फ वही धनी नहीं है। धनी तो वो है जिसके पास ऊर्जा है। हमने पूरा जीवन बिता दिया है बाह्य दौड़ में, पैसे के पीछे। तो आओ आज से हम एक संतुलन बना लें। बाह्य यात्रा के साथ साथ अंतर यात्रा के लिए भी थोड़ा समय निकालें और अपने आप को ऊर्जित करें। एक ऊर्जित मनुष्य ही सच्चा धनी है। अन्नदान से भी बड़ा है ध्यान का दान। धन के दान से भी बड़ा है ध्यान का दान। तो आओ आज से संकल्प करें कि हम ध्यान करेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। बस बार बार अपने ध्यान को अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस, इसी के ऊपर केंद्रित करें। लगातार 40 दिन यह ध्यान करने से हमारा तीसरा नेत्र भी खुल सकता है। इसके खुलने से
हम हमारे पिछले जन्मों को देख पाते हैं, भविष्य को भी हम जान लेते हैं। ऐसी कई और शक्तियां हैं जो हमारे अंदर है और इसी ध्यान से वह सब शक्तियां जागृत हो जाती है।
ध्यान के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। ध्यान के बिना जीवन में शांति ही नहीं। तो आओ ध्यान करके ज्ञानी बने, अंतर्यामी बने और जान ले कि हम क्या हैं, पहचान ले कि हम ही ईश्वर हैं और कोई है ही नहीं। यह ध्यान सबके लिए है। कोई भेदभाव नहीं। क्योंकि सांस सबके पास है। फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, क्रिस्ती हो या किसी भी देश का वासी हो, यह ध्यान हर एक के लिए है। आओ आज मेरे साथ संकल्प लीजिए कि हम सब रोज ध्यान करेंगे और इसी धरती को हम स्वर्ग बनाएंगे। ध्यान करके अपने अंतर गुरु को जगाएंगे। अपने दीपक को हम खुद जलाएंगे। यही है भगवान बुद्ध का संदेशा, अप दीपो भव।
आखिरी 5 मिनट बाकी है। बहुत ही ऊर्जा आ रही है। कृपया इस समय का पूरा लाभ लें।
अब थोड़ी देर के लिए संगीत के बगैर इस परम शांति का अनुभव करें। अब धीरे से अपने आँखों को बंद रखते हुए अपने हाथों को अलग करें और बंद आँखों के ऊपर 5 सेकंड रखकर फिर धीरे से आँखों को खोलें। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से आँखों को खोलें। यह ध्यान के दौरान आपको काफ़ी अनुभूतियाँ हो सकती है और वह इस तरह से है। सबसे पहला अनुभव है कि शरीर का बिल्कुल हल्का हो जाना और कभी यह अनुभव करना कि शरीर है ही नहीं। दूसरी अनुभूति है सर का भारी हो जाना। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है और इसी ऊर्जा के आने की वजह से हमारा सर भारी हो सकता है, किंतु इसके लिए कोई भी दवा ना ले या डॉक्टर के पास ना जाए। तीसरी अनुभूति है कमर के नीचे के हिस्से में दर्द होना। इसके बाद और एक खूबसूरत अनुभूति है जहाँ कपाल के हिस्से में अलग अलग रंगों को भी हम देख पाते हैं और एक अलौकिक अनुभूति है जहाँ पर हमारा स्थूल शरीर स्थिर बैठा है किंतु हमारे अंदर एक नृत्य हो रहा है, सूक्ष्म शरीर का नृत्य। इसे भी साक्षी भाव से देखें। इसके बाद की एक अनुभूति है जहाँ पर ऐसा लगता है थोड़ी क्षण के लिए कि हम पक्षी हैं और उड़ रहे हैं। आखिरी में जब थोड़ी क्षण के लिए भी हमारी सोच बंद हो जाती है तो तीसरा नेत्र हमारा खुल जाता है। इसकी बदौलत हम नदी, नाले, पर्वत ऐसे खूबसूरत दृश्य को देख पाते हैं। हमारे पिछले जन्मों को भी हम देख पाते हैं। देवी देवता के भी दर्शन हो सकते हैं। तो इसमें से कोई भी अनुभूति हो, चिंता न करें, सिर्फ साक्षी भाव से इसको देखें। उम्मीद करती हूँ आप इस ध्यान को अपना लेंगे और अपने जीवन में एक खूबसूरत परिवर्तन को आने का अवकाश देंगे। आओ हम सब साथ। ओके फ्रेंड्स, या कैसा है मेडिटेशन नीलिमा? मैम ये आज पहली बार बहुत सुंदर मैम। बहुत अच्छा रहा मैम। हाँ, ये कौन सा था मेडिटेशन मैम? ये विक्रमजीत सिंह का मेडिटेशन कौन सा था? वेट। हाँ, विक्रमजीत सिंह, ये मेडिटेशन कौन सा यूट्यूब पे अगर हम देखते तो? वो यूट्यूब में है और नहीं भी नहीं मालूम। एक्चुअली कब 6-8 साल का पहले मैं एक मास्टर के पास ये है तो बहुत पसंद आकर ये लिया। तो आप हमें सेंड कर देना ना ग्रुप में सेंड कर दोगे वाला? ये 1.5 आवर है ना, मैं ट्राई करूंगी, नहीं है तो मेल में भेजूंगी, कोई बात नहीं।
नो हाँ प्रॉब्लम। और मैम मुझे मैम first time मेल में आई- नहीं तो टेलीग्राम में बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। अगर Another हमें 10 minutes. टेलीग्राम में, हाँ, आई विल ट्राई। हाँ हो जाएगा मैम, टेलीग्राम में हो जाता है मैम इजीली। अच्छा Okay. आज आईज दिखी मैम, दो कभी बंद थी कभी खुली थी, लेकिन फेस बन रहा था, बन नहीं पाया। कुछ मोमेंट के लिए ऐसा हुआ, कुछ सेकंड्स के लिए, मतलब आईज दिखी मुझे 2-3 बार। Yes, ma'am. Very wonderful experience. और शरीर हल्का हो जाता है, शरीर हल्का भी हुआ, बॉडी हल्की हुई। Oh, very good, very good, very good. ये भी मेरे फेवरेट मेडिटेशन है। कभी कभी सेंटर में पत्री जी को रखता, कभी कभी ये रखता, कभी कभी मैं गाइडेड करता हूँ, ऐसा ये अलग 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 अगर हो तो ये वाली भेज देना, अगर हो सके तो। भेजेंगे भेजेंगे। मैम एकदम से जर्क क्यों लगता है मेडिटेशन में कई बार? वो होता है मैम, होता है, एनर्जी का सेटिंग का समय ऐसा होता है, होने दो, इसके लिए कोई घबराहट होने का जरूरत नहीं। इधर 3 hands raised है। नीलिमा, did you talk with me? Yeah, I talked ma'am already. Thank you. Yeah, Deepali. Feeling relaxed. Yeah. Deepali ma'am. राकेश आनंद। यस मैम। Yeah, मैम ma'am. मेडिटेशन में बहुत अच्छा है मैडम। पूरा समय बहुत हेड में बहुत एनर्जी, कान से कान तक पीछे, गर्दन में, दोनों शोल्डर्स की तरफ, बैक साइड Yes. बहुत ज्यादा एनर्जी, सर पूरा झूमता रहा और आखिर में बहुत सारे पिरामिड्स एक के ऊपर एक, कभी सर्कल में, और फिर एक शिला के ऊपर कोई बैठे हैं, मुझे नहीं समझ आया कौन है, कभी फ्रंट साइड से दिखा कभी साइड से दिखा, लेकिन मुझे पता नहीं कि कौन था। Wonderful. Wonderful. Very nice. आज का एक्सपीरियंस है और अभी तक मेरे इधर पीछे एनर्जी ऐसे फील हो रही है मुझे। बैक Yes. Enjoy ma'am. Enjoy this energy game. कितना अच्छा मेडिटेशन करता है उतना अनुभूति भी मिलता है। बहुत अच्छा और इतना रिलैक्स। Okay? Yes. मैम नमस्ते मैम, दीपाली बोल रही हूँ। दीपाली मैम बोलिए। मैं गलती से अनम्यूट नहीं किया अपने आप को। आज का अनुभव बहुत ही अच्छा था, बहुत अलग ही एक्सपीरियंस दिखा मुझे। और आप ना मुझे, सुवर्णा मैम, आप मुझे देवी के रूप में दिखे आज। इतने सुंदर लग रहे थे आप मैम, बहुत ही सुंदर लग रहे थे एकदम। बहुत अच्छा अलंकार दिख रहा था आपके ऊपर, और पता नहीं आप मुझे भी और बहुत सारे लोगों को अपने पास लेके प्यार कर रहे थे, ऐसे मुझे दिखा आज के मेडिटेशन में। सो मच मैम। Wonderful ma'am. Thank you. Very nice. रश्मि साहू। यस मैम, Yeah ma'am. बहुत अच्छा था मैम आज का। और Yes. मुझे ऐसा लगा कि मैंने ब्लू स्काई विद फुल ऑफ स्टार्स, ऐसे लगा मुझे, मैंने ऐसा देखा। Oh, very good. So अच्छा था। yes. And really, I think you all enjoyed it. I know. यस मैम, यस। Yeah. Sushma, charge on. Okay. And Ma'am, we can repeat this again. It was very nice. yeah, we can repeat it. मैं ये चीज बता रही हूँ, कंटिन्यू हर रोज रिपीट करने से फिर मजा नहीं रहेगा। बीच बीच में you should change again. You should keep दूसरा. Tomorrow I will make you to do with eternal Om. एक डिफरेंट हाई वाइब्रेशन है, वो भी अच्छा रहता है। ओके, ऐसा यू ट्राई विथ ऑल द थिंग्स। सब मेडिटेशन का म्यूजिक मेरे पास लगभग 100 म्यूजिक्स है। मैं कभी कभी क्या आज का इस फ्रीक्वेंसी को क्या सूट होता है वो म्यूजिक रखता था। ऐसा आप डिसाइड करो आपको क्या पसंद है, एक फाइल बना दो, उसमें म्यूजिक रखकर कब कब क्या किधर मन है वो म्यूजिक रखते आप ध्यान में जाओ।
ओके मैम बट रोज अलग अलग एक्सपीरियंस हो रहा है रोज। यस मीन्स हम लिटरली एंजॉय कर रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं मेडिटेशन के टाइम का। हाँ सीरियसली थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सही बोला मैडम ने। मैं भी वेट करती हूँ 10 कब बजते और कभी ज्वाइन होना है, ऐसे ही वेट करती हूँ सुबह मैं से। भी वेट करता हूँ। अरे टाइम सुषमा जब हो गया बताओ। मैं भी वेट कर रहे। मैम एनर्जी अभी भी फील हो रही है, यहाँ पर भी अभी भी और यहाँ सिर पे भी, और आज मुझे अपना चेहरा दिखाई दिया, आया और गया। अभी फ्रेंड्स आपको कोई भी इंग्लिश पढ़ सकता है तो, नहीं तो हिंदी में भी आ गया ना यू फॉर एवर, नीता भोजवानी हिंदी में ट्रांसलेट किया। मैंने सुना वो। लोक संग रामपा का बुक इंग्लिश में भी है यू फॉर एवर। कितना लोग इंग्लिश में पढ़ सकता है इंग्लिश में पढ़िए, इफ नॉट देन यू गो टू हिंदी। क्योंकि मैं क्या बोलता हूँ कि कोर लेवल में क्या बुक है उसमें कोर एसेंस रहता है। सो फर्स्ट यू रीड इंग्लिश इफ यू कैन, अदरवाइज देन गो टू हिंदी। मैं हिंदी की पढ़ रही हूँ। हाँ या यू फॉर एवर में क्या कुछ चीज ये अनुभव एक्सपेरिमेंटल बुक है। लोक संग्राम का बुक हो फर्स्ट देखिए, आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना है, तो एक 5-6 महीने के बाद वो एनर्जी आने के बाद ही कुछ बुक्स पढ़ सकता है, उसके नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा। लोक संग्राम का यू फॉर एवर का बुक में ऑल आर एक्सपेरिमेंट्स, ये आरा का टेलीपैथी का, फर्स्ट यू विल अंडरस्टैंड ओहो दिस मेनी आर देयर स्पिरिचुअलिटी में इतना तो रहता है क्या, ऐसा होता है क्या, ऐसा एक आइडिया मिलेगा। हमको आ गया नहीं अलग बात है, बट यू विल अंडरस्टैंड क्या कलर क्यों आता है, एस्ट्रल ट्रैवल क्या है। अभी मैडम ने चेहरा दिखा है बोला, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रल बॉडी। ये ज्यादा हो गए तो बॉडी पूरा दिखता है, ये और ज्यादा है तो आप और वो दोनों दिखता है। ऐसा ये एनर्जी का हिसाब से कितना ज्यादा एनर्जी उतना एस्ट्रल ट्रैवल होता है। ध्यान दी प्लस यान, आत्मा का यान। ओके मैम आज मैंने आई वाज सिटिंग आलती पालती लगा के तो सामने अपना ही शैडो देखा, जैसे यस दैट इज द पार्ट ऑफ एस्ट्रल बॉडी। मैम मैंने भी अपना चेहरा देखा सामने। यस एकदम क्लियर देखा, और मेरी पूरी बॉडी मेरे पास थी ही नहीं। एक बार ऐसा हुआ मेरी बॉडी गायब थी, ऐसा फील किया मैंने। यस ही नहीं वहाँ पर। मैं क्यों बता रहे यस ये अनुभव मिलने के बाद हमको पता चलेगा कि मैं सिर्फ ये नहीं, मैं और कुछ अलग हूँ, क्योंकि वो भी मैं हूँ ये भी मैं हूँ। अब मैं एक नहीं, मैं अलग हूँ। अब तक हम मानता है ना मैं ही हूँ मैं ही, अब समझ में आ जाएगा आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम बियॉन्ड कुछ। ये एक्सपीरियंस आपको समझ में आ जाएगा, तब थिंकिंग पैटर्न चेंजेस। ओके आपका थिंकिंग पैटर्न बहुत चेंज हो जाएगा जब ओ ओके दिस इज नॉट मी, मैं अलग हूँ क्या। ओके सो मैं इतना वरी होने का जरूरत नहीं। कोई भी हमको गुस्सा किया, हस्बैंड वाइफ को गुस्सा किया, वाइफ हस्बैंड को गुस्सा किया, मान कर जो वो बॉडी को गुस्सा करे, वो मैं अलग हूँ, आराम से रहो बिना झगड़ा। ओके यूट्यूब पे तो नहीं मिल रही ये वाली मेडिटेशन। हाँ ये एक्चुअली दिस इज द ओल्डेस्ट कबा। मैं एक मास्टर से लिया, कोई उनके पास सुनकर बहुत अच्छा लगा। ओम एटर्नल मेडिटेशन भी मैं न्यूटन से लिया। जब न्यूटन सर ने वो रखा है, आई फेल्ट द वेरी गुड वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसी। आई वेंट नियर हिम, सर मेरा पेन ड्राइव है, प्लीज गिव दैट म्यूजिक। ये नहीं मिल रहा ना गूगल में मिल रहा ना यूट्यूब पे मिल रहा। अब मिलेगा। अब क्या करेगा, हम चाहिए तो इसको यूट्यूब में डाउनलोड करके उसमें अपलोड करेगा, सबको भेजेगा, नो प्रॉब्लम। ओके यस
Yes, friends. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Good night. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye. Good night. आज Bye, बहुत ma'am. time हो Good गया. night, ma'am. Good Good night. night, ma'am. Yes. Thank you. Love you. all masters. Love you. Love you. Love you. So happy meditation night. Tomorrow we will meet. Thank you. Sure, ma'am. Good night. Yes. Thank you. Yes.